आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने भावलपुर कंटोनमेंट का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को भावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के पहलुओं से आगाह किया गया है। आर्मी चीफ ने भावलपुर कोर के अफसरान और जवानों से खिताब में कहा कि सख्त ट्रेनिंग सिपाही की पेशावराना बेहतरी में कलीदी हैसियत रखती है। जदीद जंगी हरबों के चैलेंजेस से निमटने के लिए ये सख्त ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और हरबी तैयारी को भी सराहा। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस चोलिस्तान का इफ्तिताह भी किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंटीग्रेटेड सिमुलेटर्स एरेना का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने बहावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से मुलाकात की और कौम के नौजवानों की तरबियत के लिए फ़ौज के आज़म को उजागर किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तलबा को लगन के साथ शानदार तालीम से खुद को लैस करने की हौसला अफजाई की। अभी आपको बताएं, व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की जारहियत पर सवाल उठाया, जबकि ट्रंप ने उन्हें शुक्रगुजार होने का मशवरा दिया। नायब अमरीकी सदर वेंस ने भी यूक्रेनी सदर को ओवल ऑफिस में अमरीकी इंतजामिया पर तनकीद से बाज रहने को कहा। मैं अमेरिका से जुड़ा हूँ, मेरी सफबंदी दुनिया के साथ है और मैं चाहता हूँ कि ये मामला खत्म हो। आप देख सकते हैं कि ज़ेलेंस्की को पुतिन से कितनी नफरत है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि इस कदर नफरत के बावजूद समझौता कराऊं, लेकिन बहुत ज़्यादा नफरत है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दूसरा फरीक भी इनके इश्क में मुब्तला नहीं। ये सफबंदी की बात नहीं, मैं तो दुनिया के साथ मुंसलिक हूँ, यूरोप से जुड़ा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आया हम ये काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं सख्ती बरतूं, तो दुनिया के साथ किसी भी शख्स से ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अपना सकता हूँ, जिसे आपने अब तक नहीं देखा हो, लेकिन इस तरह आप समझौता नहीं कर सकेंगे। तो यही रास्ता बाकी बचता है। चलें एक सवाल ले लेते हैं। मुझे जवाब देने दें। 4 साल तक अमेरिका में ऐसा सदर था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त बात करता था। फिर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके काबिल जिक्र हिस्सा तबाह कर दिया। अमन का रास्ता और खुशहाली का रास्ता शायद सफारतकारी अपनाना है। हम जो बाइडन का रास्ता अपनाकर देख चुके हैं, सीना चौड़ा कर लें, जाहिर करें कि अमेरिका के सदर के अल्फाज उसके इक़दामात से ज़्यादा मायने रखते हैं। जो बात अमेरिका को अच्छा मुल्क बनाती है वो सफारतकारी करना है। यही ट्रंप कर रहे हैं। अच्छा, पुतिन ने कब्जा किया यूक्रेन के बड़े हिस्से पर, मशरकी हिस्से पर और क्राइमिया पर। उन्होंने 2014 में ये कब्जा किया। तो बहुत से सालों में मैं सिर्फ बाइडन के बारे में नहीं कह रहा, वो दौर ओबामा का था, फिर सदर ट्रंप, फिर सदर बाइडन और फिर सदर ट्रंप हैं। खुदा रहम करे सदर ट्रंप उसे रोकेंगे, मगर 2014 में किसी ने पुतिन को नहीं रोका। पुतिन ने कब्जा किया और लोगों को कत्ल किया। हाँ, 2014 से सन 2022 तक सूरत हाल यकसा रही। लोग कॉन्टेक्ट लाइन पर मारे जा रहे हैं। 2014 उस वक्त तो मैं नहीं था। किसी ने पुतिन को नहीं रोका। आप जानते हैं कि हमारी इनसे कई बार बात हुई, मेरी दो तरफा बात भी हुई। हमने दस्तखत किए। सन 2019 में मैंने उनके साथ समझौते पर दस्तखत किए। मैंने मैक्रोन और मेर्केल के साथ भी दस्तखत किए। हमने जंगबंदी पर दस्तखत किए। सब ने मुझे कहा कि पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। हमने उनसे गैस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए, मगर उन्होंने दायरा तोड़ दिया। लोगों को मारा, कैदियों का तबादला नहीं किया। हमने कैदियों के तबादले का मुआहदा किया, मगर उन्होंने अमल नहीं किया। जेडी, आप किस किस्म की सफारतकारी की बात कर रहे हैं? आपका मतलब क्या है? What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful. मैं इस किस्म की सफारतकारी की बात कर रहा हूँ जो आपके मुल्क की तबाही ख़त्म करेगी। हाँ जनाब सदर, बसद एहतराम, ये बेअदबी है कि आप अव्वल ऑफिस आए और अमरीकी मीडिया के सामने कानूनी चाराजोई करें। क्या आप कभी यूक्रेन गए हैं? आप कह रहे हैं कि हमारी क्या मुश्किलात हैं? मैंने वीडियोस देखी हैं और मैं जानता हूं कि जो यूक्रेन जाता है आप उसे प्रोपेगेंडा टूर कराते हैं। जनाब सदर, क्या आप इत्तेफाक नहीं करेंगे कि आपको फ़ौज में लोग भर्ती करने में मुश्किल दरपेश है? और क्या आपके नज़दीक ये एहतराम है कि ओवल ऑफिस आएँ और उस अमरीकी इंतज़ामिया पर हमला आवर हों जो आपके मुल्क को तबाही से बचाने की कोशिश कर रही है? बहुत से सवालात हैं। आगाज़ से बात करें।
करें, जंग में सभी को मुश्किलात होती हैं, आपको भी। आपके पास खूबसूरत समंदर है, इसलिए अभी आपको एहसास नहीं, मगर मुस्तकबिल में आपको एहसास होगा। खुदा रहम करे आपके साथ जंग ना हो। पता आपको नहीं है। हमें ना बताएं कि हम कैसा महसूस करेंगे, हम मसला हल करेंगे। हमें ना बताएं हम कैसा महसूस। मैं आपको बता नहीं रहा, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप इस पोजीशन ही में नहीं कि हुक्म चलाएं कि याद रखो, आपकी वो पोजीशन नहीं कि हुक्म चलाएं कि हम क्या महसूस करेंगे। हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे और ख़ुद को मजबूत महसूस करेंगे। आप बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं, आपने खुद को बुरी पोजीशन पर गिराया है। वेनिस ठीक कह रहे हैं, आप अच्छी पोजीशन में नहीं। आपके पास खेल के पत्ते ही नहीं, हमारी वजह से आपके पास पत्ते आए थे। मैं ताश नहीं खेल रहा, बहुत संजीदा हूँ जनाब सदर, मैं संजीदा हूँ। आप ताश की बाजी लगा रहे हैं, आप लाखों लोगों की जान से खेल रहे हैं। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो उस मुल्क की बहुत बेइज्जती है। क्या आपने एक बार शुक्रिया अदा किया? कई बार, आज भी। नहीं, पूरी मीटिंग में नहीं। आप अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया गए और अपोजिशन के लिए मुहिम चलाई। कुछ अल्फाज अमेरिका और उस सदर की तारीफ में कहे जो आपका मुल्क बचाने की कोशिश में है। प्लीज, आप समझते हैं कि जंग के बारे में ऊंची आवाज से बात करेंगे तो आप। वो ऊंचा नहीं बोल रहे। मुल्क आपका बड़ी मुश्किल में है। नहीं, आपने बहुत बात कर ली। आपका मुल्क बहुत मुश्किल में है। मैं जानता हूँ आप जीत नहीं रहे, नहीं जीत रहे। आपके पास मुश्किल से निकलने का मौका हमारी वजह से है। जनाब सदर, हम अपने मुल्क में मजबूती से डटे हुए हैं। आगाज जंग से हम अकेले हैं और शुक्रगुजार हैं। हमने काबीना से शुक्रिया अदा किया। उस अहमक सदर ने आपको $350 मिलियन का फौजी सामान दिया। आपके मर्द बहादुर हैं, मगर उन्हें हमारा असला इस्तेमाल करना पड़ा। हमारा असला ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाती। 3 दिन का। पुतिन को कहते सुना मैंने 3 दिन में 2 हफ्ते में। मुमकिन है इससे भी कम। ऐसे मामला चलाना बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर दें। मैंने कई बार शुक्रिया अदा किया अमेरिकी शहरियों का। माने कि इख्तलाफात है और इन इख्तलाफात पर कानूनी चाराजोई करें, ना कि अमेरिकी मीडिया के सामने इस पर झगड़ें, जबकि जानते हैं कि आप गलती पर हैं। हम जानते हैं आप गलती पर हैं। लेकिन आप देखें, ये अमेरिकियों के लिए अच्छा है कि देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरे नज़दीक ये बहुत अहम है, इसलिए मैंने ये इतना जारी रहने दिया। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके पास खेल के पत्ते नहीं, आप वहाँ दबे हुए हैं। आपके लोग मर रहे हैं, आपकी फौज कम होती जा रही है। ये अच्छा नहीं। और फिर आप भी कह रहे हैं कि आप जंग बंदी नहीं चाहते, इसे जारी रखना चाहते हैं। देखें, अगर आप इस वक्त जंग बंदी करते हैं, कर लें, क्योंकि चलती गोलियां रुक जाएंगी और आपके लोग मरने से बच जाएंगे। यकीनन हम जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा यकीन दहानियां। क्या कह रहे हैं? आप जंग बंदी नहीं चाहते? जंग बंदी मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप जल्द जंग खत्म कर सकते हैं। पूछे जंग बंदी का हमारे लोगों से वो क्या सोचते हैं। मैं वो नहीं था। उस शख्स का नाम बाइडन था, जो स्मार्ट शख्स नहीं। वो आपके सदर थे, आपके सदर। एक्सक्यूज मी, वो ओबामा थे, जिन्होंने आपको शीटें दी। मैंने टैंक चिकन ज्वेलन दी, ओबामा ने शीटें दी। सुर्खी तो ये है कि ओबामा ने शीटें और ट्रंप ने ज्वेलन दी। आपको ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं बताता हूँ, आपके पास खेल के पत्ते नहीं, हमारी वजह से हो सकते हैं। हम ना हो तो पत्ते नहीं। नायब सदर से सवाल है। मुश्किल डील तो है, क्योंकि रवैये बदलना होंगे। अगर रूस जंगबंदी तोड़े, मुज़ाकरात ख़त्म करे, तो आप क्या करेंगे? वो कह रही हैं कि अगर रूस मुज़ाकरात ख़त्म करें तो क्या होगा? क्या होगा अगर तुम्हारे सर पर अभी बम गिरे? अच्छा, उन्होंने वादा कौन सा तोड़ा है पता नहीं। अगर बाइडन के साथ तोड़ा हो, क्योंकि बाइडन की वो इज्जत नहीं करते, वो ओबामा की इज्जत भी नहीं करते, वो मेरा एहतराम करते हैं। प्यूटन को बहुत अजाब से गुजरना पड़ा, उन्हें इल्ज़ाम तराशी भुगतना पड़ी, जहां उन्हें बदनाम किया गया। और रूस 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 कभी आपने उस जाली डील का सुना, जो जाली हंटर बाइडन, जो बाइडन का धोखा था, हिलरी क्लिंटन, एडम शेफ, ये डेमोक्रेट्स का फरेब था और पुतिन को वो झेलना पड़ा।
हमारी जंग नहीं हुई, मगर उन्हें इससे गुजरना पड़ा। उन्हें हर इस चीज़ के इल्ज़ाम का सामना हुआ जिसका उनसे ताल्लुक़ ही नहीं था। वो चीज़ें तो हंटर बाइडन के बाथरूम से निकली थी, वो तो हंटर बाइडन के बेडरूम से निकली थी। ये बहुत नागवार था। और फिर वो बोले ओह कि दोज़ख से आया लैपटॉप रूस में बना था, 51 एजेंट्स, वो सब फरेब था। मगर पुतिन को वो झेलना पड़ा, उन्हें वो सारा इल्ज़ाम सहना पड़ा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पुतिन ने ओबामा और बुश के साथ या बाइडन के साथ डील तोड़ी होगी या शायद ना तोड़ी हो, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मगर उन्होंने मेरे साथ कोई डील नहीं तोड़ी। वो मुआहदा करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप डील कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की मसला ये है कि मैंने आपको इख्तियार दिया कि सख्त मौक़िफ़ अपनाओ, और मेरे ख्याल में आप इस वक्त तक सख्त मौक़िफ़ नहीं अपना सकते जब तक अमेरिका साथ ना हो। आपके लोग बहुत बहादुर हैं, मगर या तो आप मुआहदा करेंगे या फिर अमेरिका के लोग, या फिर अमेरिका अलग हो जाएगा। हम अलग हुए तो आपको झेलना होगा। मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं होगा, मगर आपको झेलना होगा। आपके पास खेल के पत्ते ही नहीं। अगर हमने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए तो आपकी पोजीशन कहीं बेहतर हो जाएगी, मगर आप शुक्रगुजार लग ही नहीं रहे, जो अच्छी बात नहीं। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, ये अच्छा नहीं। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी कुछ देख लिया। आपका क्या ख्याल? ये मंजर टीवी के लिए ज़बरदस्त होगा। चले हम देखेंगे कि ये मामला ठीक कैसे करें। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में पूरी कौम को, नाजरीन को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। मुल्क भर में रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया है। रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। आज नमाज इशा के बाद पहली तरावी और कल पहली सहरी होगी। मुल्क भर में रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है। रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को। आज नमाज इशा के बाद पहली तरावी और कल पहली सहरी होगी। रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। मनाजिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल भी जोनल कमेटीज़ चांद की तलाश में लगी रहीं, लेकिन आज चांद नज़र आ गया है और मुल्क भर में रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान का चांद एहतमाम के साथ देखा गया और आज नमाज इशा के बाद पहली तरावी होगी और कल पहली सहरी होगी। तमाम नाजरीन को जो इस वक्त पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं और जहाँ जहाँ रमज़ान का चांद नज़र आया है, आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान का चांद बड़े एहतमाम के साथ देखा गया और जिस तरह रिवायती अंदाज में चांद देखते ही दुआएं की जाती हैं, तो चांद देखते ही दुआएं की गई हैं। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मुल्क भर में रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया है। आज नमाज इशा के बाद पहली तरावी और कल पहली सहरी होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान का चांद नज़र आ गया है और रमज़ान का चांद जैसे ही नज़र आया बड़े एहतमाम से देखा गया, दुआएं की गई शहरियों की जानिब से। चांद मुबारक, रमज़ान मुबारक। मुल्क भर में रहमतों और बरकतों के महीने का आगाज़ हुआ चाहता है, इबादतों का ये महीना, और आज नमाज इशा के बाद पहली तरावी का एहतमाम किया जाएगा मुल्क भर की मसाजिद में और कल पहली सहरी होगी। और जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है कि सहरी करें तो सेहतमंदाना सहरी करें और सेहत का ख्याल रखें और रमज़ान मुबारक में खूब इबादतें करें। रहमतों और बरकतों का ये महीना है और आज नमाज इशा के बाद पहली तरावी का मुल्क भर की मसाजिद में एहतमाम किया जाएगा। चांद नज़र आ गया है, रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। रमज़ान मुबारक। दो आप स्क्रीन्स देख रहे हैं, एक जानिब कोयटा के मनाजिर हैं जहां पर रमज़ान का चांद नज़र आया है, और इस्लामाबाद के ये बराह रास्त मनाजिर भी आप देख रहे हैं जहां पर रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। जोनल कमेटीज़ कल भी चांद की तलाश में लगी रहीं। आज ये खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान का चांद एहतमाम के साथ इस वक्त देखा जा रहा है। एक जानिब इस्लामाबाद के बराह रास्त मनाजिर हैं, दूसरी जानिब कोयटा के बराह रास्त मनाजिर। रमज़ानुल मुबारक का मुल्क भर में आगाज़ हो गया है। रहमतों और बरकतों का यह महीना है और जिस तरह हमने ब्रेक से पहले भी आपको बताया, नमाज इशा के बाद आज पहली तरावी का एहतमाम किया जाएगा मुल्क भर की मसाजिद में और कल पहली सहरी होगी। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये बराह रास्त मनाजिर हैं। एक तरफ कोयटा के मनाजिर हैं, एक तरफ इस्लामाबाद के मनाजिर हैं, जहाँ पे चांद देखा जा सकता है वाज़े तौर पर। मुल्क भर में रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। आज नमाज इशा के बाद पहली तरावी और कल पहला रोज़ा होगा, कल पहली सहरी होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान का चांद एहतमाम से देखा गया और चांद देखते ही लोगों ने दुआएँ की। इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर एक तरफ कोयटा से देख सकते हैं, एक तरफ इस्लामाबाद से देख सकते हैं। चांद
चांद को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ चाहता है और जगह जगह अब रमज़ान के लिए, अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए एहतमाम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और लोग घरों से बाहर आ रहे हैं रमज़ान का चांद देखने के लिए भी, कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए और कुछ लोग घर की चीज़ें लेने के लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से सहरी का एहतमाम कर सकें। तो आप भी जहाँ जाएँ यकीनन आप लोग भी रमज़ान का चांद देख रहे होंगे अपने अपने शहर में, और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान का चांद एहतमाम के साथ इस वक्त देखा जा रहा है। हम आपको जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर 2 शहरों के मनाजिर दिखा रहे हैं। एक कोयटा से बराह रास्त मनाजिर हैं, दूसरी जानिब इस्लामाबाद के बराह रास्त मनाजिर, जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ पूरे पाकिस्तान में हो चुका है और रमज़ान को खुशामदीद कहा जा रहा है। लोग दुआएं कर रहे हैं और रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक की इबादतों की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ कल पहला रोज़ा है और कल पहली सहरी का भी एहतमाम किया जाएगा, उसके लिए भी इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। एक तरफ आप कोयटा से बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं और दूसरी जानिब इस्लामाबाद से बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं। कल मुल्क भर में पहला रोज़ा होगा, रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। मुल्क भर में रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया है। आज नमाज इशा के बाद पहली तरावी होगी और कल पहला रोज़ा होगा, कल पहली सहरी होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान का चांद एहतमाम के साथ देखा गया। चांद देखते ही दुआएँ की गई। इस वक्त कोयटा और इस्लामाबाद से बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। मुल्क की मईशत के बारे में आवाम के पुरुमीद रहने की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इप्सॉस के ताज़ा सर्वे में इंकशाफ हुआ है 31% आवाम ने पाकिस्तान की मुआशी समत को दुरुस्त करार दिया। आलमी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 2.7 पॉइंट्स का मुस्बत इजाफा हुआ। माशी तरक्की के हवाले से भारत, तुर्की और ब्राज़ील की मनफी तब्दीलियों के बरक्स पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में मुस्बत इशारे देखने में आए। पाकिस्तानी आवाम की जानिब से मुल्क की मईशत को मजबूत करार दिए जाने की शरह में 500% इजाफा हुआ है और पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए एक उम्मीद अफजा और काबिल एतमाद मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। ये बात दुनिया की तीसरी बड़ी ग्लोबल मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सॉस के ताज़ा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में कही गई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों के साथ साथ शहरी और देही इलाकों में माशी बेहतरी देखी गई। अफरात ज़र की शरह में 18% कमी हुई, जो 4 बरस में सबसे कम है। घरेलू खरीदारी में 3 गुना बढ़ गई। जॉब सिक्योरिटी के हवाले से एतमाद में 19% इजाफा हुआ है, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है। इप्सॉस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मुल्क की इक्तिसादी सिमत के बारे में आवाम के पुरुमीद होने की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान में 31% आवाम का एतमाद है कि मुल्क सही सिमत पर गामजन है। पुरएतमादी की ये शरह अगस्त 2024 में 11%, जबकि सितंबर 2023 में सबसे कम 2% थी। रवा साल आवाम के माशी खदशात में भी नुमाया कमी आई और अगस्त 2024 के बाद से जाती माली हालात के बारे में अवामी उम्मीद मुसलसल बढ़ रही है। इप्सॉस रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से 1 पाकिस्तानी अगले 6 माह में बेहतरी की तवक्को कर रहा है, जो मई 2024 के बाद से सबसे ज्यादा है। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध को शतरंज में हरा दिया। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने 15 चालों में वज़ीर आला मुराद अली शाह को मात दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने महक मकबूल को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि महक मकबूल ने तालीम के साथ शतरंज में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी थी। महक मकबूल मुमताज़ गुलकार शहजाद रॉय की ज़िंदगी ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शहजाद रॉय ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने महक मकबूल को मुकाबले की दावत देकर बहुत अच्छा पैगाम दिया। मुराद अली शाह शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। एक लम्हे के लिए उन्हें लगा कि वज़ीर आला सिंध जीत जाएंगे, मगर महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध को चेकमेट कर दिया।